Hello friends, welcome back to Gayan. If you like this video, please subscribe our channel. Click the notification button for future updates. Thank you guys. आज का टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम एक कलोनियल गवर्नमेंट थे या एक कॉलोनी थे ब्रिटिश के अंडर, उसको हम बोल सकते हैं। और हमारी जो इकॉनमी थी वो कलोनियल इकॉनमी थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए बनाई गई इकॉनमी थी। ऐसी जो भी कोई कंट्री होती है जो नई नई इंडिपेंडेंट होती है, उसको फिर आगे चलने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ब्रिटिश हमको छोड़ के गया था वो क्योस में छोड़ के गया था, कोई अरेंजमेंट नहीं था, बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी कंट्री में। जैसे कि जो सिस्टम ही सारा था इकॉनमी का कलोनियल था, और कलोनियल का मतलब हो गया कि वेलफेयर किसका देखा जा रहा था, ब्रिटिश का देखा जा रहा था। लेकिन अब जब हम आज़ाद हो गए तो किसका वेलफेयर देखा जाएगा, अपने नेशन का, हमारा खुद का। उसी की वजह से फूड शॉर्टेज बहुत हो चुकी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कैश क्रॉप्स को बोलती थी उगाने के लिए, जैसे कॉफ़ी, टी, इंडिगो वगैरह, जिसकी वजह से खाने वाला जो क्रॉपिंग था वो बहुत कम हो गया था, और इस वजह से फूड शॉर्टेज हमारी कंट्री में काफ़ी बढ़ चुकी थी। दूसरा रीज़न फूड शॉर्टेज का था, फेमाइन बहुत होता जा रहा था, ड्रॉट बहुत होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था इरिगेशन को लेकर, सॉइल की फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा। फिर हमारी पार्टीशन 1947 की पार्टीशन की वजह से रिफ्यूजीज़ बहुत आ रहे थे कंट्री में। इस वजह से जो दाम थे खाने के काफ़ी बढ़ चुके थे, इन्फ्लेशन बहुत हो चुकी थी, बहुत महंगाई बढ़ चुकी थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1950 में प्लानिंग कमीशन बिठाया, और उसी प्लानिंग कमीशन के अंडर ये तय किया गया कि हम 5 साल के प्लानिंग वगैरह करेंगे, अपनी कंट्री में प्लानिंग करेंगे इंडिया में, और 5-5 साल के प्लान बनाया करेंगे, और उसी प्लान से हम क्या अचीव करेंगे, ग्रोथ अचीव करेंगे और स्टेबिलिटी अचीव करेंगे हमारी इकॉनमी में। तो जो पहला 5 ईयर प्लान हमने बनाया वो हैरोल्ड-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। हैरोल्ड-डॉमर मॉडल जो है वो बात करता है क्लोज्ड इकॉनमी की। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब बाहर से हम कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला सिस्टम नहीं चलता। आप जो खाते हो वही बनाते हो, उसी को बेचते हो, उसी को ख़रीदते हो। यानी जो इंडस्ट्री है उसके जो लेबर्स हैं वो जो प्रोड्यूस करेंगे उसी को फिर वो बाद में जाके ख़रीदेंगे, तो जो पैसा है वो सर्कुलर वे में चलेगा। अब हमने अंडरस्टैंड किया कि उस समय सिचुएशन क्या थी, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए था। उसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए था, अगर फूड की कमी है तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे पहले 5 ईयर प्लान में जो मेजॉरिटी हमारा फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था, कि खाने की पैदावार बढ़ानी है कैसे भी करके। अब एग्रीकल्चर के लिए दूसरी क्या चीज़ चाहिए, इरीगेशन, तो हमने अपना दूसरा फोकस इरीगेशन को रखा। फिर इरीगेशन अच्छे से हो उसके लिए पावर की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए तीसरा हमारा पावर था। उसके बाद फूड हर जगह पहुंच जाए उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद हमारा मेजर फोकस ट्रांसपोर्टेशन था, सड़कें बनाना और कनेक्टिविटी क्रिएट करना। इसी वजह से हम क्या ला सकते थे, प्राइस स्टेबिलिटी ला सकते थे। उस साल हमने अपना ग्रोथ टारगेट बहुत छोटा रखा था, 2.1 का रखा था, लेकिन आखिर के जो 2 साल थे हमारे, उसमें हमारे पैदावार जो थी, हार्वेस्ट जो था बहुत अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से हमने एक्चुअली 3.6 का ग्रोथ रेट क्या किया था, अचीव किया था। तो थोड़ा बहुत बोलेंगे हमारा पहला प्लान क्या था, सक्सेसफुल था। थैंक यू।